तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी मंजिल है एक ख़ूबसूरत तरीन मकाम जिसे झीलों की मलका कहते हैं। उसका नाम है झील सैफुल मलूक। लेकिन मंजिल पर जाने से पहले ज़रा ये तो जज करें कि मैं इस टाइम कौन से मकाम से गुज़र रहा हूँ। देखें खूबसूरती, देखें इस इलाके की, बहुत ही लश ग्रीन ये इलाका, रोड बिल्कुल कमाल का, ऐसे लग रहा है जैसे स्विट्ज़रलैंड है। इस इलाके में बार बार ड्राइव करने को दिल करता है। ये इलाका है पटाकुंडी, जो कि नरान से 14 किलोमीटर के फासले पर है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया, क्योंकि रात इधर आके रहे थे, तो हमने डिसाइड किया कि झील सैफुल मलूक देख के जानी चाहिए। इसलिए फिर मैं और फैसल भाई हम दोनों सुबह सुबह उठ के निकल पड़े हैं। बाकी हमारे सारे दोस्त सोए हुए हैं और हम ये नज़ारे चेक करें। हम देखते देखते नरान की तरफ पहले आ रहे हैं और नरान से फिर हम झील की तरफ जाएंगे। तो मेरा ये दिखाने का मकसद था कि ये इलाका बहुत ही खूबसूरत है। ये 14 किलोमीटर का फासला, दिल करता था बार बार इसको एक्सप्लोर करते जाएं। और ये नरान से बाबूसर टॉप की तरफ जाएं तो सबसे पहले पटाकुंडी ही आता है, जो आगे मकाम है स्टे करने के लिए। और रात को काफ़ी सर्दी थी यहाँ पर। मैं ये इलाका आपको कभी भी ना दिखाता, मैं आपको नरान से झील की तरफ ले जाता। लेकिन मेरा दिखाने का मकसद ये है कि मैं सुबह टाइम निकला हूँ, तो ये देखें सामने आबशारें, बेहतरीन कमाल की, और इतनी इतनी बड़ी आबशारें, और कितना सुकून है यहाँ पर। कोई रश नहीं है। सुबह सुबह मैं जा रहा हूँ और ये देखें पानी के, मैंने ऊपर से चप्पल पहनी हुई है। चप्पल इसलिए पहनी है कि जब मैं रात को पटाकुंडी आया था तो रास्ते में यही आबशारों की वजह से मेरी सारी जुराबें बूट गीले थे। धूप निकली थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको सूखने के लिए रख दिया जाए, और ख़ुद चप्पल पहन के आ गया। मेरे दाएं तरफ दरिया कुन्हार है और नरान आ गया हूँ। यहाँ से नाश्ता करते हैं और फिर देखते हैं। जी पंजाब टिक्का के पूड़ियाँ चेक करने लगे। तो एक सेकंड ज़रा मैं देख के बताता हूँ कि कौन सा टेस्ट है। तारीफ तो बड़ी की है उसमें। वैसे चने तो वैसे ठीक है। पंजाब टिक्का वालों का पूड़ियाँ बहुत मज़ेदार, चने बहुत मस्त, वैसे अच्छा टेस्ट। हमने अच्छा किया, हम पटाकुंडी से वापस आए। पटाकुंडी से वापस आए तो उधर से वापस आ गए, ये नाश्ता किया। नरान बाज़ार से बाईपास की तरफ आए तो झील से आप जाओ इधर बालाकोट की तरफ, तो सबसे पहला यही होटल आएगा पंजाब टिक्का हाउस। इनका पूड़ियाँ बहुत मज़ेदार और पराठे भी अच्छे हैं, मैंने देखा है। आमलेट भी अच्छा है। तो यहाँ पे करें चेक। बाकी सब एक दूसरे से पढ़ के ले जी। पेट भरकर नाश्ता करने के बाद अब इधर हमने टर्न करना है झील की तरफ। लेकिन पहले मैं आपको ये ब्रिज दिखा दूँ। ये जो सारा पानी है ये झील सैफुल मलूक से आ रहा है और इधर से दरिया कुन्हार में गिर रहा है। तो थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो ये साथ ही जीपें लगी हुई हैं, और जहाँ मर्ज़ी आप जाओ 4x4 आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो बाबूसर टॉप जाना है वहाँ जाओ, और ये देखें अगर झील की तरफ जाना है तो मेरे आगे ही जीप लगी हुई है। तो ये 4-5 हज़ार रुपया किराया लेते हैं। बारगेनिंग करें और अल्लाह का नाम लें। मेरा सफ़र तो अब झील की तरफ शुरू हो गया और ये 13 किलोमीटर का रास्ता है जी, जो कि नरान बाज़ार से लेकर झील तक का है।
सर्दियों में कोई चीज़ नहीं जाती, सर्दियों में ये रास्ता बंद होता है। तो जो बहुत ही शौकीन अफराद हैं वो तो जाए पैदल ट्रैकिंग करते हुए, वरना गर्मियाँ आने का इंतज़ार करें। और ये 4 से 5 किलोमीटर का रास्ता पक्का बना हुआ है, इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन उसके बाद वाला रास्ता तो फ़िलहाल तो रास्ता काफ़ी अच्छा है, आगे जब पूरा आएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। नज़ारे चेक करें ज़रा, कैसे नज़ारे, वाह सुभान तेरी कुदरत, कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। और मैं ऊंचे से ऊंचा जा रहा हूँ और मुझे ये देखिए, ये जो नीचे आपको होटल नज़र आ रहे हैं ना सारे, ये सारे 21-22 मार्च को लैंडस्लाइडिंग की वजह से ये सब तबाह हो गए, कोई होटल नहीं बचा। हाँ भी देखो ना, पता लगे। जूं जूं ऊपर जा रहा हूँ बाइक की आवाज़ बदलती जा रही, ऐसे लगता है जैसे खटारा नहीं होती कोई बाइक। मुझे लगता है ऑक्सीजन की काफ़ी कमी, जिस वजह से ये इसे सही तरह से ऑक्सीजन ही मिल रही और ये मोटरसाइकिल जो है ना वो ज़ोर लगा रही है। तो ये देखें अब रास्ता आ गया जी, शुरू हो गया। जो हमने जो पूड़ियाँ शोड़ियाँ खाई हैं ना वो सब इधर हज़म हो जाएंगे, जाके उधर से फिर कोई चीज़ खानी पड़ेगी। माशाल्लाह इतने जंप और ऐसा रोड, तो वहाँ पर पहुँचते हैं ना तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम खैर खैरियत से पहुँच गए। तो नरान से ये 13 किलोमीटर शुमाल की तरफ खूबसूरत और देवमालाई झील सैफुल मलूक जो है ना, जिस पर जाने के लिए आपको 4x4 या 150 सीसी बाइक जो है ना वो होनी चाहिए, और ये कम से कम 1 घंटे में आप पहुंचेंगे। तो वापसी वैसे 40 मिनट में हो जाती है। तो वो मैंने आपको बताया ही है कि जीप आपको नारायण बाज़ार से मिल जाएगी। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी जीप या अपनी कोई चीज़ लेकर ना जाएं। वाह देखें ज़रा, ग्लेशियर अभी तक पड़ा हुआ है। अगस्त के महीने में मैं गया हूँ, तो अगस्त भी जो है ना ये 30 अगस्त है। तो अब ख़ुद अंदाज़ा कर लें कि अभी तक बर्फ़ कैसे मिल रही है मुझे। तो वैसे भी पूरा साल ये ग्लेशियर रहता है। और यहाँ पर मैं यही कह रहा था कि अपनी बाइक या अपनी जो है ना 4x4 जीप ना लेकर आए। ये देखें रास्ता कैसा है। तो आप 5,000 बचाते बचाते आपने अपनी जीप पर 50 से 60,000 रुपये लगा लेना। तो इससे बेस्ट है कि आप आराम से एंजॉय करें। और ये है कि अगर मेरी तरह एडवेंचर के शौकीन हैं, तो जैसे मैं गुजर रहा हूँ पानी से, देखे 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 मैं जा रहा हूँ, अभी आएगा मजा, खैर हो जाए, निकल गया मजा है। तो ऐसे अगर एडवेंचर करना चाहते हैं तो फिर ज़रूर आए। ले जी, अब इतनी ऊंचाई पर आ गए हूँ, तो ज़रा एक दफ़ा चारों तरफ घूम के देखते हैं कि पहाड़ कैसे लग रहे हैं यहाँ पर। हाँ वाह, सब्ज़ा काफ़ी है। तो अगर आपने इसी तरह सरसब्ज़ देखने हैं तो फिर आप अगस्त सितंबर में आए। तो अगर बर्फ़ से ढके देखने हैं तो फिर आप मार्च अप्रैल में आए। तो आगे आप ख़ुद डिसाइड कर लें कि हमने कौन सा मौसम में जाना है। चलें आगे चलते हैं। ये देखें ज़रा, चढ़ाई ज़बरदस्त किस्म की नज़र आ रही है मुझे। तो इधर से चढ़ते चढ़ते जाएंगे। वैसे ये रास्ता एडवेंचर से भरपूर है।
अगर आप जीप में भी बैठेंगे तो आप आराम से टिक कर नहीं बैठ सकते। आप जीप के दाएं बाएं बस ये समझे कि आपके लिए जान जोखों का काम है, लेकिन इसी में तो मज़ा आता है। ले जी, अब रास्ता सीधा सीधा हो गया। अब हमें दूर से झील नज़र आनी शुरू हो गई है। आगे ये होटल नज़र आ रहे हैं। इन होटलों को हम क्रॉस करेंगे तो झील आ जाएगी। और ये क्या लगता है, यहाँ पर तो पैसे देने पड़ेंगे। कितने? ले जी, अब 2-3 जगह पर ऐसी चेक पोस्टें बन गई हैं जहाँ पर आपको पे करनी पड़ती है, यानी पैसे देने पड़ते हैं। चलें, मैं कहता हूँ हमसे पैसे और ले लें, लेकिन इधर कम से कम लगाएं तो सही, नज़र तो आए। यहाँ पर भी साफ सुथरा माहौल हो। वैसे ये है कि यहाँ पर सफाई का काफ़ी इंतज़ाम हो रहा है। ओह वाह, पहली झलक झील पर पड़ गई और ये झील ऊपर से नज़र आना शुरू हो गई। वो सामने मलका पर्वत भी नज़र आ रहा है। तो ये साथ ही पार्किंग है, लेकिन मैंने तो इधर नहीं रुकना। बाइक पर आने का मकसद ही यही था कि हम झील के पास बाइक लेकर जाएंगे तो वहाँ पर हम करीब से देखेंगे। तो इसलिए मैं तो बाइक इधर नहीं खड़ी करूँगा, मैं तो आगे लेकर जाऊँगा। तो अब आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं फिर झील को और करीब से। लेकिन आप ज़रा ऊपर से देख लें ये कैसी नज़र आती है। वो सामने जो मलका पर्वत पहाड़ नज़र आ रहा है, ये झील से तकरीबन 6 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। तो यहाँ पर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक झील सैफुल मलूक से और दूसरा बटाकुंडी में दादर चिट्टा ग्लेशियर से। और जहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ यही रास्ता आगे जाके मलका पर्वत से होता हुआ आंसू झील तक जाता है, लेकिन मैंने तो नहीं जाना, मैंने तो इधर तक ही रहना भाई। ये है जी झील सैफुल मलूक और बाइक पे आज आया हूँ मैं। वाकई बड़ी मुश्किल है, ये यहाँ के लोकल बंदे ही कर सकते हैं, हमारा काम नहीं है। हम तो शौकी आ गए हैं और नेक्स्ट तौबा करेंगे। तो है वैसे डोल एडवेंचर। तो चलो ये व्यू देखें आप झील का। ये झील मौसमों के साथ साथ अपनी रंगत तब्दील करती है। वैसे तो इसे नीले पानी की झील कहते हैं, लेकिन अभी मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये देखें, ऐसे लग रहा है जैसे सब्ज़ रंग और सुरमई रंग मिक्स हुआ। तो ये झील ऐसी झील है जो साल भर बर्फ़ से ढकी रहती है। सिर्फ़ 3 से 4 माह के लिए ये खुलती है और बाज़ दफ़ा तो यहाँ पर गर्मियों में भी बर्फ़ पड़ जाती है। तो इस झील का नाम जो है वो एक लोक कहानी के नाम पर रखा गया है। ये फ़ारस के शहज़ादे की कहानी है जिसे झील के किनारे परियों की शहज़ादी से प्यार हो गया था। और झील की खूबसूरती का असर इस हद तक है कि लोगों का मानना है कि यहाँ पर चाँद की 14वीं रात को झील में परियाँ उतरती हैं। तो अगर आपने देखनी है तो चाँद की 14वीं रात को आएँ और किसी परी को देखें और उसको बल्कि साथ ले भी जाएं। ये ना वो पाकिस्तानी परी को लिया ना तो सीधी जेल की हवा खानी पड़ेगी। कोकाफ की परी की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ पानी बहुत ही ठंडा है।
मैं आपको और नीचे लेकर जाता हूँ। तो झील के बिल्कुल पास जाएंगे और बल्कि पानी भी देखेंगे कि वाकई कितना ठंडा है। तो चलते हैं नीचे। वो सामने फैसल भाई खड़े हैं, इनके पास बाइक लगाते हैं तो फिर और नीचे जाएंगे। ले जी, झील मेरी बैक साइड पे आप देख रहे हैं, जिसे झीलों की मलका कहते हैं और इसका नाम है झील सैफुल मलूक। झील सैफुल मलूक पर मैं इस बाइक पर आया हूँ और इस बाइक की भी हिम्मत है और मेरी तो है ही। तो ये जो पीछे आपको चोटी नज़र आ रही है बर्फ़ वाली, यहाँ पर इसे मलका पर्वत कहते हैं और ये 17,000 फुट से ज़्यादा बुलंद है। सारा साल ये बर्फ़ से ढकी रहती है और ये इस पूरे इलाके की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसीलिए इसे मलका का नाम दिया गया है। तो झील में आप घुड़सवारी और कश्ती रानी ये चीज़ें आप कर सकते हैं और यहाँ पर हर किस्म की सहूलत मौजूद है। तो लेकिन यहाँ पर 4 बजे के बाद दाखिला बंद हो जाता है, इसलिए उससे पहले आपने आना है, तो वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, वहाँ पर आगे होटल 1-2 बने हुए हैं, तो लेकिन आप चेक पोस्टें जो बनी हैं उन्होंने आपको जाने नहीं देना अगर आप लेट निकलोगे, तो इसलिए आप जल्दी आएँ। तो झील देखने और ये पीछे जो मलका पर्वत है, यही रास्ता जाता है आगे, यही रास्ता आगे जाकर तांसू झील की तरफ जाता है और ये झील भी बहुत खूबसूरत है और सिर्फ पैदल ट्रैक करने वालों के लिए ये है। एडवेंचर के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो फिर वहाँ तक जा सकते हैं और वहाँ तक जाने के लिए आपको कम से कम 8 से 10 घंटे की हाइकिंग चाहिए जो प्रोफेशनल है। चलें आए और चलते हैं, पानी के पास चलते हैं। ये घोड़ा नज़र आ रहा है, यानी आपको यहाँ पर घुड़सवारी भी मिलेगी, कश्ती रानी मिलेगी, इसके अलावा तीर अंदाज़ी बाज़ार है पूरा, यानी हर किस्म की सहूलत आप तो मौजूद है। बल्कि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश होता है। मैं तो सुबह आया हूँ तो अभी भी आप देख लें कि कितना रश बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप पिछले टाइम आएंगे तो आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि यहाँ पर भी जंगल में मंगल वाला हिसाब है। तो कश्ती जो है ये आप पर हेड के हिसाब से भी बैठ सकते हैं, या अगर आप नहीं करवाना चाहते हैं तो उसके लिए बारगेनिंग कर लें। वैसे हर चीज़ में यहाँ पर बारगेनिंग ही चलती है, क्योंकि पंजाबी हमसे उन्होंने ज़्यादा ही मांगना है, तो आपकी हिम्मत है कि कितना कम कर सकते हैं। चलो जी, मैं तो कश्ती के ऊपर चढ़ गया हूँ। ये चप्पू वाली कश्ती भी है और दूसरी मोटर वाली कश्ती भी है, यहाँ पे डिपेंड करता है आप कौन सी कश्ती में बैठे हैं। जी बेचते हैं और इधर कश्ती में बैठे और एंजॉय करें। मैं तो बाइक पर आया हूँ तो इसलिए मैं सीढ़ियों की तरफ से तो नहीं आया। जब आप जीप की पार्किंग उधर होगी आपकी तो फिर आपको इधर इस रास्ते से आना पड़ेगा, तो आप सीढ़ियों से आप आसानी से झील तक आ सकते हैं। तो ये बोर्ड लगे हुए हैं यहाँ पर कौन कौन सी सहूलत मौजूद है। वैसे तो ये नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया इसे, तो आप यहाँ पर आप हर चीज़ बहुत सोच समझ के कीजिएगा, वरना आप पर बहुत सारी दफ़ा लग सकती हैं। तो यानी शिकार नहीं करना, फायर आग नहीं जलानी, बहुत कुछ है। चल दफ़ा करें से। तो चले अब चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे। वो नीचे जाने को मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस पुल से गुज़र करना, वो नीचे जहाँ पे पानी बाहर निकल रहा है ना दरिया पर जाने के लिए, तो मैं उधर खड़े होकर ना एक दफ़ा पानी को चेक करूँ कि वो कैसा है, दिखाऊँ आपको। चले चलते हैं अभी। इस इलाके की तश्कील 3 लाख साल पहले हुई थी और ये इलाका मुकम्मल तौर पर बर्फ़ से ढका होता था। दर्जा हरारत
बढ़ने की वजह से ग्लेशियर पिघल गए और इसके बाद ये झील वजूद में आई। और इस झील में नीले और सब्ज़ रंग की बड़ी ट्राउट जो ब्राउन ट्राउट फिश है ना वो पाई जाती है, जिसका साइज़ तकरीबन 7 किलोग्राम तक है। देखते हैं पानी का बहाव कितना है। दिल सर क्या ठंडा पानी। यार कमाल से ये झील खूबसूरती का हसीन शाहकार है। बर्फ़पोश पहाड़ों में घिरी ये झील अफसानवी मालूम होती है। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।